हाय मित्रों, सभी का हमारे जीएस के नेटवर्क चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सही बने रहें। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि हम इस पे चर्चा करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक पर, फॉरवर्ड अखबार पे, झारखंड में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस की जो राष्ट्रभक्ति थी वो हमारे इतिहास में अद्वितीय है और उनका इस राष्ट्रभक्ति का जो सफर रहा है कहां से कहां तक और देश आजादी कराने में उनकी अहम भूमिका जो रही है उसी पे आज हमारी चर्चा होगी। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था, तो जानकीनाथ बोस था। अगर माता का नाम पूछे तो प्रभावती दत्त। और इनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। इनका एक पत्र था जिसका नाम था स्वराज और इन्होंने महिलाओं को आजादी में शामिल करने के लिए जो आह्वान किया उसके लिए इन्होंने पर्सनल झांसी रेजिमेंट तैयार की थी, यानी रानी झांसी रेजिमेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं के लिए उन्होंने पर्सनल एक टुकड़ी का गठन किया था जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। क्लियर है? तो ये सुभाष चंद्र बोस के जन्म से जुड़े हुए फैक्ट है। अब हम सफर करते हैं इनका, यानी कि आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि इन्होंने जैसी है यानी देश आजादी के लिए अपना पूरा समर्पण कर दिया, तो इनका सफर कहां से शुरू होता है। 1 जून 1940 को भारत सुरक्षा कानून के तहत सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी अब ये कहेगा कौन सा सुरक्षा तहत, तो भारत सुरक्षा कानून के तहत सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार किया गया। सुभाष चंद्र बोस जब गिरफ्तार हो गए तो इन्होंने भूख हड़ताल कर दी कुछ समय बाद, जिसकी वजह से यानी सुभाष चंद्र बोस को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया, यानी उन्हीं के घर में कैद कर दिया गया और पहरा लगा दिया गया। 18 जनवरी 1943 को सुभाष चंद्र बोस एक पठान जियाउद्दीन के वेश में घर से बाहर निकले। यानी अब ये बनता है कि वो जो घर से बाहर निकले थे तो किसके वेश में निकले थे, तो जियाउद्दीन पठान का वेश बनाकर बाहर निकले। अब जब घर से बाहर निकले तो सबसे पहले वो गोमा से फ्रंटियर मेल से पेशावर पहुंचे। यानी जब अपने घर से निकले तो सबसे पहले गोमा गए, गोमा में उन्होंने फ्रंटियर रेल पर यात्रा की और पेशावर पहुंच गए। जब पेशावर पहुंचे तो पेशावर में उन्हें एक भगत तलवार नाम का व्यक्ति मिला जिसकी सहायता से वो काबुल पहुंचे। देखिए देशभक्त कहां से कहां सफर कर रहा है देश को आजाद कराने के लिए। तो भगत तलवार की सहायता से कहां, काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने ऑरलैंडो मैजेंटा इटालियन जाली पासपोर्ट बनाया और मास्को पहुंचे। यानी गोमा से पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल से अब मास्को जा रहे हैं। तो मास्को जब गए थे तो उनके पास जाली पासपोर्ट था, ऑरलैंडो मैजेंटा इटालियन। ठीक है, ऐसा भी पूछ लेता है। 28 मार्च 1941 को बर्लिन पहुंचे। जैसे ही वो बर्लिन में पहुंचे तो जर्मनी का जो हिटलर तानाशाह, उसके प्रमुख रिबेनट्रॉप ने स्वागत किया। और वो भव्य स्वागत, क्योंकि जिसे दुनिया जानती है हिटलर, जर्मनी का हिटलर, वो हिटलर और हिटलर की सेना और हिटलर का सेनापति सारे लोग सुभाष चंद्र बोस के दीवाने हो गए। ये थी राष्ट्रभक्ति। और इस प्रकार से हिटलर की सेना ने सामूहिक रूप से कहा नेताजी। ये शब्द सुन के सिर्फ मुझे कुछ ही लोगों पर नेताजी शब्द शोभा देता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी वो होता है जो समाज का, देश का कुशल नेतृत्व करे। और ऐसी राष्ट्रभक्ति मैंने बहुत लोगों में देखी, लेकिन उनमें जो सर्वोपरि वो सुभाष चंद्र बोस, जो देश के बाहर रह के, देश के अंदर रह के राष्ट्र के लिए सोचा। देखिएगा, ये जो हिटलर था, हिटलर ने क्या किया, बर्लिन रेडियो स्टेशन से यानी ब्रिटिश विरोधी प्रचार करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को
अनुमति दे दी कि आप यहां से हमारे स्टेशन से ब्रिटिश का विरोध करिए, प्रचार करिए अपने देश के हित में। 28 से 30 मार्च 1942 को टोक्यो में सम्मेलन हुआ, वहां पर पहुंचे, जहां पर कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल और भारतीय राष्ट्रीय सेना का यहां पर गठन किया गया, यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना। तो ये कौन कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल, इन 3 लोगों ने मिलकर गठन किया। किसका? भारतीय राष्ट्रीय सेना का। 23 जून 1942 को बैंकॉक सम्मेलन हुआ। बैंकॉक सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो रास बिहारी बोस ने की। ये इंपॉर्टेंट है कि 23 जून 1942 को बैंकॉक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर होगा रास बिहारी बोस। क्लियर है? 13 जून यानी टोक्यो में, 1943 में सिंगापुर में गए, यानी 13 जून 1943 को टोक्यो, 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर सुभाष चंद्र बोस गए। ये उनके जाने का सफर है। 4 जुलाई 1943 को टाउन हॉल में संबोधन किया, यानी टाउन हॉल जो कि सिंगापुर का एक हॉल है, उस हॉल में संबोधन किया और सभी से कहा दिल्ली चलो। और इनके दोनों प्रसिद्ध नारे इसी टाउन हॉल में दिए गए, दिल्ली चलो, और दूसरा जो नारा था वो ये था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी मातृ देवी जो है आजादी के लिए हमें बुला रही है और इस आजादी में शहीद होने के लिए तैयार रहो, तभी आजादी मिलेगी, अर्थात तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 25 अगस्त 1943 को नेताजी आजाद हिंद फौज को गठित करते हैं, यानी उसका कमान संभालते हैं। अब यह कि आजाद हिंद फौज का विचार किसका यानी मन का था, किसने इस विचार को दिया था कि आजाद हिंद फौज का गठन किया जाए? तो कैप्टन मोहन सिंह है, ज्ञानी प्रीतम सिंह और आईजी फूजीवारा, जो कि एक जापानी मेजर है। कहां का है? जापानी मेजर। तो ये 3 लोग हैं जिन्होंने आजाद हिंद फौज का विचार दिया था, कैप्टन मोहन सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह और आईजी फूजीवारा। अगर ये कहे कि आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था, तो कैप्टन मोहन सिंह प्रथम सेनापति रहे हैं आजाद हिंद फौज के। और गठन की बात करें तो रास बिहारी बोस ने किया था और निरंजन सिंह गिल ने किया था। 4 जुलाई 1943 को मलयद्वीप, यानी सिंगापुर उस समय मलयद्वीप के ही अधिकार क्षेत्र में था। ठीक है। 21 अक्टूबर 1943 को कैथे हॉल सिंगापुर में, यानी सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा कहां की? तो सिंगापुर के कैथे हॉल में। क्लियर? अब देखते हैं आगे 18 नंबर पर। 6 नवंबर 1943 को जापान में 2 द्वीपों को, जापान ने जो 2 द्वीप भारत के अपने अधिकार क्षेत्र में लिए थे, अंडमान और निकोबार, वो भारत को सौंप दिए। कब सौंपे? 6 नवंबर 1943 को। एक अंडमान है जिसको शहीद द्वीप, और एक निकोबार है जिसको स्वराज द्वीप नाम दिया गया। 19 नंबर पे सेनापति शहनवाज 1944 को रंगून पहुंचे और 4 फरवरी को अराकान पहुंचे। यानी जो सेनापति थे आजाद हिंद फौज के शहनवाज, वो 1944 को रंगून यानी म्यांमार पहुंचे और 4 फरवरी को म्यांमार की एक शहर पड़ता है अराकान, और अराकान एक पहाड़ी भी है, वहां पहुंचते हैं। 14 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस सैनिकों के साथ मणिपुर आते हैं और मणिपुर में मोरांग या मोइरांग नामक स्थान पर झंडा फहराते हैं। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि मोरांग कहां पर है जहां सुभाष चंद्र बोस ने झंडा फहराया था, तो मणिपुर। 14 अप्रैल 1944 को। मई में सेना मऊडोक पहुंची और जापानी सेना की टुकड़ी के साथ सुभाष चंद्र बोस नागालैंड की राजधानी कोहिमा पहुंचे। ये इनका सफर है, भारत में आ गए सुभाष चंद्र बोस। 6 जुलाई 1944 को रंगून पहुंचे और रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी से यानी देश आजादी के लिए आशीर्वाद मांगा और कहा, हे राष्ट्रपिता, मुझे आजादी यानी आजादी आजाद कराने के लिए मैं निकल रहा हूं
और मुझे आपके आशीर्वाद की यानी शुभकामनाएं चाहिए। तो आशीर्वाद बहुत बड़ी ताकत है, आशीर्वाद बना रहे तो व्यक्ति कहीं से भी कहीं पहुंच सकता है। और इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता का संबोधन किया। तो ये भी पूछ लेता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस। जबकि सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा कि ये देशभक्तों का भी देशभक्त है। क्लियर है। 13 अगस्त 1945 को सिंगापुर पहुंचे और 18 अगस्त 1945 को बोस तथा हबीबुर रहमान फार्मोसा, जो कि ताइवान का एक हवाई अड्डा है, वहां से विमान के द्वारा टोक्यो के लिए निकले। तो वहीं पर रास्ते में एक विमान दुर्घटना में यानी मृत्यु हो जाती है, जिसकी पुष्टि अभी भी कोई सकारात्मक नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से ये यानी भारत का सपूत यानी कि आत्मा जो है परमात्मा में मिल गई, जो कि एक बहुत बड़ी क्षति आज भी है, जो अद्वितीय है। अब बात करते हैं कि गांधी जी ने सुभाष बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में ये अध्यक्ष रहे। और जब हरिपुरा अधिवेशन में ये अध्यक्ष रहे तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इनको एक उपाधि दी गई, देश नायक। तो देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर, जनगण मन के यानी जनक। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं पश्चिम बंगाल में, जिसमें 17 युवतियों ने हस्ताक्षर किए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी युवतियों ने हस्ताक्षर किए? 17। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक झारखंड में भी बना था 17 मई 1938 को। 17 मई 1938 को फॉरवर्ड ब्लॉक पहले बना था कहां पर? झारखंड में मूकर गांव। और मूकर गांव में अमलिया बाग, जो कि एक राधेलाल का बाग था, उसमें गठन हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक अखबार की स्थापना देशबंधु चित्तरंजन दास ने की। यानी फॉरवर्ड ब्लॉक अखबार की स्थापना किसने की? देशबंधु चित्तरंजन दास। जबकि इसके संपादक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि यानी आजाद हिंद फौज पर लाल किला मुकदमा चला था। कौन सा? लाल किला मुकदमा 5 से लेकर 11 नवंबर 1945 तक यानी आजाद हिंद फौज के सैनिकों को पकड़ा गया था। तो उसके उपलक्ष्य में मुकदमा चला। इस मुकदमा में राशिद अली एक नौजवान थे जिनको 7 वर्ष की सजा हुई थी, जबकि कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो, शहनवाज और गुरुबख्श सिंह को फांसी की सजा दी गई। जब हमारे देश के उस समय जो वकील थे वो तेज बहादुर सप्रू, पीटी नेहरू, अरुणा आसफ अली, के एन काटजू, भूलाभाई देसाई, इन लोगों ने मुकदमा लड़ा था। ठीक है। ये वकील थे। और जब फांसी की सजा हुई तो आक्रोशित जनता ने और वहां के तमाम नेताओं ने एक नारा लगाया कि आजाद हिंद फौज छोड़ दो, लाल किला तोड़ दो। यानी लाल किला तोड़ दो, आजाद हिंद फौज छोड़ दो। क्लियर है। इस प्रकार का नारा लगाया गया, जिसकी गूंज लॉर्ड वेवल के कानों तक पहुंची और लॉर्ड वेवल ने आनन फानन यानी इस फांसी की सजा को माफ कर दिया। इस प्रकार यानी लाल किला मुकदमा में जो भी कैदी थे, आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे यानी क्रांतिकारी थे, उन्हें छोड़ दिया गया। ये छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार के वीडियो दोस्तों फिर मिलते रहेंगे आपको, पर डे वीडियो आएगा। थैंक यू।